लेगा या गोल्ड एज अ स्टैंडर्ड करेंसी, क्योंकि चाइना चाहता है कि गोल्ड में ट्रेड होने लग जाए ताकि पूरी दुनिया फिर गोल्ड को नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि चाइना के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा है, क्योंकि अनफेयर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं करेंसी पे तो आना पड़ेगा। तो दुनिया ब्रिक्स पे जा सकती है, युआन पे नहीं जाएगी, क्योंकि युआन पे जाने का मतलब क्या है ना कि वो जो युआन लेगा चाइना अमेरिका डायरेक्ट उसको अटैक करेगा। लेकिन अगर ब्रिक्स पे जाएंगे तो उस पर अटैक होगा, पूरी ब्रिक्स काम करेगी और ब्रिक्स को दूसरे को लेकर जरूरत ही नहीं। ब्रिक्स केवल अपना व्यापार करेगा, चाइना मतलब अमेरिका को 40% का लॉस लगेगा। इंडिया इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है कि ब्रिक्स की करेंसी हो जाए। लगता है कि हाँ आएगी। ये तो लड़ाई हो गया ना, ये 2 साल से तो ये यूक्रेन, गजा, ईरान, 3 साल से तो 2022 से तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ये सब चीज। तो ये सब हमारे फायदे में, हम लोग के फायदे में। ओके। तो ब्रिक्स, तो चाइना डॉलर मैं बोल रहा हूँ कि करेंसी में नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रिक्स कर पाएगा, तो भी तो चाइना का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया का भी फायदा होगा उसमें ना। अगर युआन में करेगा तो केवल चाइना का फायदा होगा, और अगर ब्रिक्स में करेगा तो इंडिया का ही फायदा होगा। ब्रिक्स में सबका सेम पावर है, ब्रिक्स बैंक में भी सेम है, बट स्टिल इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन चाइना है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा सबसे इन्फ्लुएंस तो रहेगा। क्योंकि अगर हम व्यापार कर भी ले तो क्या करेंगे, करेंसी लेके आप बेचेंगे कितना। आज हम लोग देखिए तो हमें चाइना से हम 80% खरीदते हैं, 85% खरीदते हैं, 15% ही चीज बेच पाते हैं। क्या बेचेंगे उसको? कलम हमसे बेहतर बना रहा है, हम बेचेंगे क्या चीज? जो बेच भी रहे हैं ना वो नेचुरल चीजें बेच रहे हैं, जैसे खाद बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, या फिर या गोल्ड एज अ स्टैंडर्ड करेंसी, क्योंकि चाइना चाहता है कि गोल्ड में ट्रेड होने लग जाए ताकि पूरी दुनिया फिर गोल्ड को नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि चाइना के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा है, क्योंकि अनफेयर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं करेंसी पे तो आना पड़ेगा। तो दुनिया ब्रिक्स पे जा सकती है, युआन पे नहीं जाएगी, क्योंकि युआन पे जाने का मतलब क्या है ना कि वो जो युआन लेगा चाइना अमेरिका डायरेक्ट उसको अटैक करेगा। लेकिन अगर ब्रिक्स पे जाएंगे तो उस पर अटैक होगा, पूरी ब्रिक्स काम करेगी और ब्रिक्स को दूसरे को लेकर जरूरत ही नहीं। ब्रिक्स केवल अपना व्यापार करेगा, चाइना मतलब अमेरिका को 40% का लॉस लगेगा। इंडिया इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है कि ब्रिक्स की करेंसी हो जाए। लगता है कि हाँ आएगी। ये तो लड़ाई हो गया ना, ये 2 साल से तो ये यूक्रेन, गजा, ईरान, 3 साल से तो 2022 से तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ये सब चीज। तो ये सब हमारे फायदे में, हम लोग के फायदे में। ओके। तो ब्रिक्स, तो चाइना डॉलर मैं बोल रहा हूँ कि करेंसी में नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रिक्स कर पाएगा, तो भी तो चाइना का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया का भी फायदा होगा उसमें ना। अगर युआन में करेगा तो केवल चाइना का फायदा होगा, और अगर ब्रिक्स में करेगा तो इंडिया का ही फायदा होगा। ब्रिक्स में सबका सेम पावर है, ब्रिक्स बैंक में भी सेम है, बट स्टिल इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन चाइना है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा सबसे इन्फ्लुएंस तो रहेगा। क्योंकि अगर हम व्यापार कर भी ले तो क्या करेंगे, करेंसी लेके आप बेचेंगे कितना। आज हम लोग देखिए तो हमें चाइना से हम